इसको रिकॉर्डिंग के लिए डाल देता हूँ। चलिए अब्दुल सर, आप भी रेडी हैं? तो ये जो बातें थी, आज हम लोग सीखने वाले हैं अपना मानक स्तर को उठाना है। और कैसे हम अपने मानक स्तर को उठाएंगे, लेखक यहाँ पर बता रहे हैं, आज ऐसा फैसला कर ले जो आपके जीवन को कायाकल्प कर दे। आज ऐसे फैसले हमें लेना है जो हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, रूपांतरित कर देगा, अपना मानक स्तर को ऊंचा करे। आपने आप से अपने आप से उम्मीदों, अपने अपने आप से उम्मीदों, अपने आप, अपने प्रति व्यवहार और अपने विचार, अपने जीवन जीने की शैली का स्तर को ऊंचा कर दे। मामूलीपन को बर्दाश्त न करे। जीवन में उन्नति, चरणों उन्नति हासिल करने के लिए, हाई लेवल का एपेक्स को हासिल करने के लिए प्रति संकल्प ले, अपना बेहतरीन प्रदर्शन करे, अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपना 110% दे। वह चाहे संबंध का मामला हो या फिर आपका पेशेवर का कामकाज हो, वो कुछ भी होने दीजिए साहब, कुछ भी होने दीजिए, आपको अपना 110% देना है। 100% भी नहीं बोल रहे, 100% यानी गो टू 100% यानी नॉर्मल, वो सब लोग दे रहे हैं। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव 110%। अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए 5 महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं। अपनी सोच को बदले। अधिकतर लोगों की सोच उच्च कोटि की नहीं होती है। अपनी सोच को उठाइए साहब, उठाना तो पड़ेगा। असाधारण होने की आदत डाल दीजिए। कहीं कोई भी काम कर रहे हैं तो असाधारण तरीके से कीजिए, असाधारण तरीके से काम को करने की आदत डालिए। अपने निकट के लोगों को नए मानक से अवगत कराएं। नया मानक जो आपने नया स्तर बनाया है, नया जो स्तर बनाया हुआ है, उस लोगों को बताएं कि अब वो नहीं रह गया, अब एमएम जो है सीएम बन गया है। अपने पुराने स्व को याद करें। आपको यह समय याद करना होगा जब आपको कोई खराब आदत को बदलना चाह रहे हो या पुराने मानक जिसके अनुसार आप चलते थे। अपने आप को गर्व से बताएं कि आप वही असली रूप था जिसने आप उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो अपने आप को बताते रहे कि बाबा मैं वो, अब वो नहीं रहा जो पहले था। अपने साथ दूसरों को भी अपना पैमाना ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करें। आप तो ऊंचा उठिए साहब, लेकिन आपके साथ दूसरे लोग भी ऊंचा उठना चाहिए। अपना स्तर आज से उठा दीजिए साहब। एयर कंडीशन लगा हुआ है, अगर उस एयर कंडीशन के अंदर थर्मोस्टेट का जो वैल्यू है, थर्मोस्टेट का वैल्यू अगर आप सेट कर देते हैं तो थर्मोस्टेट पूरे एयर कंडीशन को क्या करता है, उसी तरह से तैयार करता है। एक छोटा सा थर्मोस्टेट जो रहता है जिसमें हम सेटिंग कर देते हैं, मानक स्तर को हम लगा देते हैं, तो वो पूरा छोटा सा थर्मोस्टेट पूरे एयर कंडीशन को कंट्रोल करता है। कब चालू होना है, कब बंद होना है, कब कैसे करना है, कब ये करना है, कब वो करना है, सब 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 उस हिसाब से चलता रहता है। कितनी बड़ी बात है। एक थर्मोस्टेट जो रहता है, पूरे पूरे डिजाइन को वो क्या करता है, पूरे डिजाइन को चेंज कर देता है, पूरे डिजाइन को चेंज कर देता है, पूरे सिस्टम को चेंज कर देता है। तो इतनी ताकत होता है उसके अंदर। छोटा सा थर्मोस्टेट पूरे सिस्टम को बदल रहा है। आपका एक विचार जो है यहाँ पर चला जाता है और वो पूरा पूरा बॉडी को, आंख को, कान को, पूरा के अंदर पूरी ऊर्जा को बदल देता है। ये ऊर्जा को बदलते ही आपके अंदर का जो थॉट्स है, आपके अंदर की जो फीलिंग्स है, वो सब बदलने लगती है। ये सब बदलने लगेंगे तो आपके व्यवहार बदलने लगते हैं। आपके व्यवहार बदल जाते हैं तो आपका रिजल्ट बदलने लगता है, आपका आजू बाजू का माहौल बदल जाता है। कल हमने स्टोरी देखा था रिजवान अदातिया साहब का। उसके पिताजी सिंगदाना बेचा करते थे। सिंगदाना बेचते उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लिए एक नया मानक, उन्होंने एक नया मानक सेट किया, एक नई उपाधि उन्होंने अपने लिए सेट की, एक नया सिस्टम सेट किया, और उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। 177 रुपए का जो सैलरी मिला था वो उन्होंने एक मेडिकल वाल एक एक पर्सन को मेडिकल खर्च के लिए दे दिए। पहली सैलरी उन्होंने बांट दिया और उनको एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई, शेयर शेयर और शेयर, शेयर करते रहिए। ठीक, अपना मानक स्तर उठा दीजिएगा। खंड 2 पार्ट 2 में हम लोग आ रहे हैं शरीर के ऊपर। शरीर के ऊपर
इस प्रोग्राम में शुरू से ही जोर दिया जाता है कि जीवन की पूर्ण सफलता हासिल करने के लिए एक शांत निश्चित मनोबल मस्तिष्क की दशा हासिल करना बहुत जरूरी है। यह अभ्यास से हासिल किया जा सकता है, जानकारी हासिल की जा सकती अद्भुत। इस अभ्यास से अनेक अनेक चीजें हासिल की जा सकती है। अद्भुत मानसिक एकाग्रता और ध्यान केंद्रित की क्षमता प्राप्त करने के लिए अपने व्यायामों की जानकारी हासिल की है। अपने दिमाग के गेट का ऐसा पहरेदार बने कि एक भी नकारात्मक विचार इसके अंदर प्रवेश ना करे। आज आज हमारा जो 23वां दिन का अल्प अवकाश ले और शांति से तकनीक का अगले 9 दिनों तक अभ्यास करें। व्यक्तिगत विकास के लिए क्या करना है? व्यक्तिगत विकास के लिए आज रात के लिए 20 मिनट समय ले। आज आज शाम को आपको 20 मिनट का समय निकालना है। वो 20 मिनट का समय सफलता का रोज नामचा यानी डेली डेली बुक हमें रोज लिखना है। अपने जीवन की पहली 25 चीजों जो आप चाहते हैं उसे लिख डालें। आज के तारीख में 25 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं? जैसे बंजी जंपिंग हो गया है, कई कई चीजें हैं जो आप करना चाहते थे। आज उसे क्या करो, उसे आप लिख डालिए। उसे लिख डालिए, डायरी में लिख डालिए। 25 चीजों को आपको डायरी में लिखना है। वो हर चीज इसमें शामिल होनी चाहिए जिसके बारे में आपने कभी सोचा था। लंदन जाने का सपना देखा हो तो लिख डाले। अब गहरी श्वसन क्रिया या इस किताब से सीखी ऐसी महसूस गई विश्रामदायिनी विधि अल्पावकाश का प्रयोग करें, यानी मेडिटेशन का प्रयोग करें। 25 चीजें लिखने के बाद ऐसा महसूस करें कि आपके तनाव व परेशान करने वाले विचार आपके दिमाग रूपी आकाश को ऐसे ही छोड़कर जा रहे हैं जैसे कि नीले आसमान से बादल चले जा रहे हैं और इस तरह खिली धूप के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। एक समय स्वयं को शांत महसूस किया करते थे। जिस एक समय स्वयं को आप एक वक्त था जब आप स्वयं को शांत महसूस करते थे। आपने जिस काम को करने के सपने देखे थे उसे करते हुए खुद को विजुलाइज करें। आपने जिन भी चीजों को पाने की बातें लिखी हुई है सबको पा लेने की कल्पना करें। जो 25 बातें आपने लिखी है तो उसको विजुलाइज करना है कि आपने उसे हासिल कर लिया है। अब हम जाएंगे मेडिटेशन की ओर। हम सब मेडिटेशन करने वाले हैं। ये मेडिटेशन हमारे जीवन को एक नया आयाम, नया आकार देने वाला है। सभी आंखें बंद करके बैठने वाले हैं। हमने 3 बातें देखी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मा सोल रूप से हमें क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिए। व्यक्ति को हम कैसे व्यक्तिगत पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हम कैसे डेवलप करेंगे। अब हम जा रहे हैं ध्यान की तरफ। ये ध्यान आराम से बैठ जाना है आपको, आराम से सभी को बैठ जाना है और ग्रेटिट्यूड के भाव से लंबी सांस हम लोग लेंगे। The Bluetooth device is ready to pair. सबकी आंखें बंद हैं। Music play mode. सभी लोग ध्यान में जा रहे हैं। सभी की आंखें बंद। ध्यान में सभी की आंखें बंद। लंबी सांस। सांस पेट के नाभि तक और धीरे धीरे सांस खुलने वाली है। धीरे धीरे सांस बाहर आएगी।
आंखें बंद है लेकिन मन की आंखें खुली है। शरीर की आंखें बंद है, मन की आंखें खुली है, पूरा ध्यान आंखों के पीछे है। आंखों के पीछे हमारा ध्यान है। मन यहाँ वहां भटक रहा है तो फटाक से पकड़ के उसको लेके आना है। कल हमें एक विवेक का डंडा, एक मंत्र दिया गया था, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आंखें बंद है, फिजिकल आंखें बंद है, लेकिन माइंड का आंख खुला हुआ है। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स में जा रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। मस्तिष्क से यात्रा शुरू कर रहे हैं। रिलैक्स, आंख कान नाक रिलैक्स, मुंह चेहरा रिलैक्स, गला रिलैक्स। शोल्डर का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। शोल्डर रिलैक्स, चेस्ट, पेट, कमर, दोनों बाजुएं, हाथ, हाथ के उंगलियां रिलैक्स हो चुकी है। कमर, कमर का निचला हिस्सा, घुटना, घुटना का निचला हिस्सा, पैरों की एड़ियां, पैरों के अंगूठे, पैरों के सारी उंगलियां पूरी तरह से ध्यान में मग्न होते हुए रिलैक्स भावना में पहुंच गई है। कल्पना के साथ आप किसी समंदर के किनारे चल रहे हैं। आप किसी समंदर के किनारे चल रहे हैं। अपने आप को समंदर के किनारे देखिए। समंदर के किनारे आप चल रहे हैं। लहरें आकर आपके पैरों को छू रही है। रेत पर आप चल रहे हैं, बिना चप्पल, बिना शूज, बिना स्लीपर। नंगे पांव आप चल रहे हैं। पैरों पर आते हुए लहरें आपको छूते हुए जा रही है। आप चलते जा रहे हैं शांति से, लहरों को टच करते हुए। समुंदर किनारे से आप जा रहे हैं। हवाएं आपको टच हो रही है, लहरों की आवाजें आपको टच हो रही है। उसे आप महसूस कर रहे हैं। उस समंदर को महसूस कर रहे हैं, उस हवाओं को महसूस कर रहे हैं जो समंदर के किनारे बह रही है। चलते चलते आप, समंदर चला गया, आप बगीचे में आ गए, किसी जंगल की तरफ आ गए हैं। जंगल की तरफ से चलते चलते चिड़ियों की आवाजें, हरे भरे पेड़, टेढ़े मेढ़े रास्ते, बंदरों का यहाँ से वहां उछलना, छोटे छोटे बंदर, छोटे छोटे पक्षियां, छोटे छोटे जानवर, गिलहरी, सब कुछ आपके सामने से दिखाई दे रहा है। अब चलते जा रहे हैं, आराम से चलते जा रहे हैं। एक गुफा आपके सामने आ गया है, सुनहरी गुफा। आप उस गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। गुफा में 10 सीढ़ियां हैं। आप 10वें पायदान पर है। धीरे धीरे शून्यता की ओर जाना है। 10,
और गहराई में उतर रहे हैं आप गुफा के अंदर। 9, 8, 7, 6, 5, और उतर रहे हैं नीचे आप। गहराई में उतर रहे हैं। मखमली, ये मखमली जो सीढ़ियां हैं उस पर आप उतर रहे हैं, पैरों को स्पर्श कर रहे हैं। 5, और नीचे। 4, 3, और गहराई में 2, 1, 0। पूरी तरह से उस गुफा में आप आ गए जहाँ सोने चांदी से भरपूर लबालब गुफा है। यह है आपकी सच्ची दौलत। ये गुफा आपके ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। आपने उस दौलत को पहचान लिया है। जो आपकी सच्ची दौलत है वो है चेतना शक्ति। इसको कभी गिरने मत दीजिएगा। आपके ही शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है चेतना शक्ति। ये ऊर्जा से भरपूर रहता है, लेकिन हम कुछ गलत काम करके, कुछ गलत बातें सोच के, नकारात्मक सोच के इस चेतना शक्ति को गिरा देते हैं। इस चेतना शक्ति को हमेशा हाई लेवल पर रखना आपकी जिम्मेदारी है। लेखक ने जो आज बताया है, मानसिक रूप से आपको अपना स्तर उठाना है, यानी अपने चेतना शक्ति को बढ़ाना है। आप अपनी ऊर्जा को रोज कहाँ लगा रहे हैं देखिएगा। ये ध्यान आपको हमेशा ध्यान दिलाता रहेगा। ये आपकी ऊर्जा 99.99% है। 99.99% आपका ध्यान है, आपका मेडिटेशन है। आप ऊर्जा है। ऊर्जा को बहते हुए देखना है। जैसे आप उस गुफा के अंतिम पायदान पे पहुंच गए, अंदर पहुंच गए आप, आपके अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार होना शुरू हो गया है। एक जबरदस्त ऊर्जा आपके अंदर बह रही है, क्योंकि आपने पहचान लिया, क्योंकि आपने उस ऊर्जा को पहचान लिया। इसी ऊर्जा से हम बाहर की तरफ आएंगे। हम बाहर निकलेंगे। 0, 1, 2, 3, और ऊपर 4, 5, 6, 7, 8, और ऊपर 9, 10। हम बाहर आ गए। हम पूरी तरह से बाहर आ गए हैं, तल्लीन होके बाहर आ गए हैं, ध्यान से बाहर आ गए हैं। लंबी सांस हम लेंगे। इस अनुभव के साथ आज आंखें खोलने वाले हैं। सभी आंखें खोलने वाले हैं। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, हाथों से एनर्जी लेते हुए अपने चेहरे पर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से, मन से, मन की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने आज कई सेशन में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से आभार। कुछ सवाल पूछना चाहते, कुछ है आज, कुछ बोलना चाहते हैं? ऐसे तो बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं गया। आप सभी का धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, आपने सेवा का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज का सेशन हम लोग यहीं पे रोकते हैं। कल मिलेंगे फिर किसी एनर्जी के साथ। धन्यवाद।